हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी ड्यूरिंग एग्ज़ाम। आप सभी का यूपी ड्यूरिंग एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग एशियंट हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे थे। उसी की कड़ी में आज का टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग हर परीक्षा में 1-2 नंबर के प्रश्न जरूर बनते हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना गया है। जो जैन धर्म था, इनके संस्थापक ऋषभ देव हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। कुल मिलाकर जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे। और इनके माता का नाम त्रिशिला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जो इनकी माता थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यहाँ पर जो लिच्छवी शब्द आया है ये इनके वंश से संबंधित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी की माता किस वंश से संबंधित थी। जो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट पॉइंट, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को चरम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय में महावीर जिन का अर्थ विजेता एवं अहर्त का मतलब पूज और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस वृक्ष के नीचे पूज दिया जाता है तो साल वृक्ष के नीचे इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। महावीर स्वामी उसी समय जिन कहलाए। जिन का मतलब विजेता, अहार्त का मतलब पूज और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी का नाम निगंठनाथ पुत्र भी था। महावीर स्वामी का एक और नाम था जो निगंठनाथ पुत्र भी था। महावीर स्वामी का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था वो यशोदा नामक कन्या के साथ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर की पुत्री का नाम अड़ोजा या प्रियदर्शनी था। जो महावीर की पुत्री थी उनका नाम अड़ोजा या प्रियदर्शनी था। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया। यहाँ पर देखना, जो प्राकृत अर्धमगधी शब्द आया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था, तो प्राकृत एवं अर्धमगधी भाषा में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी के दामाद जमाल प्रियदर्शनी के पति, जो महावीर स्वामी के दामाद यानी जमाल थे वो प्रियदर्शनी के पति ने जैन धर्म में प्रथम विद्रोह कर बहुरातवाद नामक संप्रदाय की स्थापना की। जो महावीर स्वामी के दामाद थे उन्होंने जैन धर्म में प्रथम विद्रोह कर दिया और बहुरतवाद नामक संप्रदाय की स्थापना कर दी। नेक्स्ट, जमाल महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना था। जो जमाली थे वो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने थे। नेक्स्ट पॉइंट, ऋषभ देव एवं अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो ऋषभ देव हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है एवं अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थी। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थी। पूछ देता एग्जाम में कौन सी ऐसी तीर्थंकर थी जिनका नाम, जो स्त्री थी उनका नाम मल्लिनाथ है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए। कई बार पूछ देता एग्जाम में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का क्या नाम है, तो पार्श्वनाथ। नेक्स्ट पॉइंट, पार्श्वनाथ ने
4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया है। पार्श्वनाथ थे जो वो 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। नंबर 1 अहिंसा, मतलब किसी जीव या प्राणी को ना मारना। सत्य, सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक अपने पास ना रखना। अस्तेय, मतलब चोरी ना करना। नेक्स्ट पॉइंट, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे उनको निर्ग्रंथ कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जो महावीर स्वामी थे वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट पॉइंट, 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद 30 सालों तक उन्होंने धर्म प्रचार किया अपने जैन धर्म के लिए। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद के द्वारा में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। मतलब महावीर स्वामी का निधन हो गया, उसे ही निर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी ने गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत बताए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है एग्ज़ाम में, महावीर स्वामी ने कितने अणुव्रत बताए हैं। तो मतलब 5 अणुव्रत बताए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 सत्यवचन, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 अपरिग्रह, नंबर 5 ब्रह्मचर्य। याद रखना, सत्यवचन बोलना, अहिंसा, चोरी ना करना, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जो जैन धर्म है उसने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। जो जैन धर्म है वो आत्मा में तो विश्वास रखता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। जो जैन धर्म मानने वाले उस समय में कुछ राजा हुए हैं, उनके नाम देख लेते हैं। नंबर उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एवं चंदेल शासक। ये उस समय के राजा थे जो जैन धर्म मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। नेक्स्ट, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो मौर्योत्तर युग था उसमें मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उनकी जीवनी जो एक भद्रभाव हुए थे उनके द्वारा रचित कल्पसूत्र ग्रंथ में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ने पर जैन भिक्षु भद्रभाव के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए। जो चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुआ था उसके शासनकाल में मगध में एक बार अकाल पड़ गया, जिस कारण से जैन भिक्षु भद्रभाव के नेतृत्व में सभी कर्नाटक चले गए। लेकिन स्थलभद्र ने कुछ जैनियों को मगध में ही रोक लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। अब इनका अर्थ देख लेते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर क्या होता है। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर तथा नग्न रहने वाले को दिगंबर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्मफल से बचने हेतु महावीर स्वामी ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। जो महावीर स्वामी थे वो पूर्व जन्म के कर्म को समाप्त करने तथा वर्तमान जन्म के कर्म से बचने के लिए 3 त्रिरत्न नामक सिद्धांत दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न निम्न हैं। देखते हैं क्या क्या त्रिरत्न हैं।
नंबर 1 सम्यक ज्ञान। इसका मतलब होता है जैन धर्म के सिद्धांतों को ज्ञान ही समय ज्ञान है। जैन धर्म के जो सिद्धांत है का ज्ञान ही समय। नंबर 2 सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। नंबर 3 सम्यक चरित्र। प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में परिणित करना ही सम्यक चरित्र है। ये महावीर स्वामी ने 3 सिद्धांत दिए हैं जो त्रिरत्न कहलाए। नेक्स्ट, तीर्थंकरों के प्रतीक। जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके सबके एक अलग अलग प्रतीक हुए हैं, जिसमें परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट देखते हुए कुछ तीर्थंकरों के प्रतीक देख लेते हैं जो परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है। क्रम मतलब पहले क्रम के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जिनका प्रतीक सांड था। दूसरे क्रम के तीर्थंकर अजीतनाथ जिनका प्रतीक हाथी था। अब अगले क्रम मतलब 19वें क्रम के तीर्थंकर मल्लीनाथ जो एक स्त्री थी उनका प्रतीक कलश था। 21वें क्रम के तीर्थंकर हुए हैं नेमिनाथ जिनका प्रतीक नील कमल है। 23वें क्रम के पार्श्वनाथ हुए हैं जिनका प्रतीक सर्प है। अंतिम और लास्ट जो तीर्थंकर हुए हैं 24वें महावीर स्वामी, उनका प्रतीक सिंह है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट टॉपिक्स का अगले दिन आएगा। थैंक यू।